जी, आप आज की रैली माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत बड़ा क्राउड आज जमा करने में कामयाब होगी अवैस यूनुस। तो बताएं कि उनका पता चला कि वो कहाँ हैं, क्या है? अभी तक इतने दिन हो गए, 13 अगस्त की रात को अरेस्ट हुए थे, अभी तक कोई पता नहीं। ये 9 सितंबर उसी तरह अवैस भाई को 14 दिन के ID पेड के रिमांड पे लेके गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इस पर भी इनकार कर दिया कि उन्होंने पेश नहीं कर रहे, उनका भी रिमांड मुकम्मल ही है। फिर हमने काफ़ी जोर लगा के फोर्सफुली जज साहब से ये आर्डर करवाया कि कम अज़ कम 4 तारीख को उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। हम उनकी हालत देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ना मुतला की अभी तक उन तक रसाई है, ना उनकी फैमिली की रसाई है, ना उनके दोस्तों की रसाई है। और लास्ट सवाल आज की रैली का, तो ये सारी दुनिया जानती है कि अवैस यूनुस ने उस वक्त ये बेड़ा उठाया था इमाम आज़ादी रज़ा कार का, जिस वक्त लाहौर में सांस लेना मुश्किल था। इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें फौजी आपा भी शामिल है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें पूरा लाहौर शामिल है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अवैस भाई की बदौलत और इमरान खान के मिशन को मद्देनजर रखते हुए हम इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि आज सनम जावेद जैसी लड़की जो है, बहादुर नडाल के लॉस और खान साहब की सच्ची सिपाही, आज उसने भी हमारी रैली में शिरकत करके हमें एक एजाज़ बख्शा है। और इसी तरह इंशाल्लाह आते वक्त में ये हमारी रैली इससे भी बड़ी हुआ करेगी इंशाल्लाह। जब लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में PTI का नाम लेके लोग पिछले कमरे में जाके लेते थे बच्चे छुपा के गोद में, हम सब तब भी सड़कों पे थे। क्या हमारा मोराल को ये डाउन कर पाए? बदकिस्मती से मुझे सारे लोग कहते थे कि आपको आर्मी का पता नहीं है ये किस तरह अमल करती है। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि हर चीज़ का एक सवाल होता है और उसके पास हर एक चीज़ का एक अरूज होता है, उसके बाद उसके सवाल की तरफ जाना है जी। और एग्जैक्ट वही चीज़ हुई कि आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट का जो भी अरूज था वो ख़त्म हो चुका है जी। इन्होंने अपने जितने तजुर्बे थे जी, जितने इनके तर्कश में तीर थे जी, वो इन्होंने सारे आजमा लिए। खान साहब ने कहा था कि मैं आपको बाहर निकल कर रुलाऊंगा, उन्होंने रुला के दिखा दिया। वो कहते थे मैं तुम्हें तंग करूंगा, उन्होंने तंग करके दिखा दिया। आज एक इमरान को अंदर किया हुआ है और यकीन करें कि सड़कों के ऊपर हज़ारों इमरान आपको नज़र आ रहे हैं, लाखों करोड़ों इमरान नज़र आए। किस किस को बंद करेंगे? आपको बंद कर सके हैं, फौजी आपा को बंद कर सके हैं, मुझ जैसे को बंद कर सके हैं। जेलें काट के यहाँ तक आप लोग आई हुई है, इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? जैसे खान साहब ने कहा था कि अगर ये मुझे पकड़ेंगे, अगर ये मुझे निकालेंगे तो मैं और डेंजरस हो जाऊंगा। डेंजरस का क्या मतलब था? डेंजरस का मतलब मेरा ख्याल है अगर उनके ड्राइंग रूम में जाके पूछे तो वो आपको कहेंगे कि हाँ वाक़ईतन खान साहब ने वो अल्फाज सही कहे थे। ये जो सी तदबीर इख्तियार करते हैं, खान साहब से जितनी सख्ती करते हैं, उतनी सख्ती से उतनी शिद्दत से दुनिया बाहर निकलती है। आज ये जो दुनिया हमारे साथ जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर हमारे इंटरव्यू करते हैं या जो हमारे साथ शामिल होते हैं, आधे से ज़्यादा आवाम तो सड़कों से शामिल होती है। ये कौन है? ये उसी सख्ती का नतीजा है। आप एक सुप्रीम कोर्ट जितना दबाएंगे उसमें उतनी तेज़ी से वापस आना है। ये कुदरत का कानून है जी। और ये इकोनॉमिक्स है कि 100 साल के बाद तारीख अपने आप को पलटती है, दोहराती है। जैसे खान साहब कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको चेंज करके दिखाऊंगा, और खान साहब अपने नजरिए में कामयाब हो गया। बेसिकली अब ये एक दीमक ज़दा ढांचा खड़ा हुआ है, ये किसी भी वक्त नीचे आपको गिरता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपकी जो लीडरशिप है, जो जीत के आए हैं आपके कैंडिडेट, उनमें इतना हिम्मत और हौसला नहीं है कि वो जलसा करवा सके, वो जलसे पे बागी क्यों है? उनमें और हम में, लीडर में और वर्कर में ये फ़र्क होता है कि आप, मैं और आपका, हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है और हम इस वक्त सड़कों में रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं खान साहब के लिए। वो हमेशा हमारे लीडर साहिबान बड़ी माजरत के साथ वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाएंगे जहाँ से उन्हें फेम मिलेगा, जहाँ से उन्हें सियासी पॉइंट स्कोरिंग मिलेगी। हमारी तरह वो सड़कों के ऊपर धक्के नहीं खाएंगे। 5 बंदों की रैली हम लोगों ने ये स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में ये मजमा बन गया हुआ था। ये खान साहब का विजन नहीं है तो और क्या है? ये वही टीम है जिन्होंने खान के घर के सामने हलफ लिया था। हमने वो हलफ लिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक उस हलफ की पासदारी करेंगे। क्या पैगाम देते हैं यूथ को, अपने स्टूडेंट जो तहरीक शुरू होने वाली थी उनको? हम स्टूडेंट तहरीक को वेलकम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारी किसी भी जगह पे इमाम आज़ादी रज़ा कार टीम की उन्हें ज़रूरत हो, कोई मशवरा लेना हो, कोई मदद लेनी हो, वो हमसे ले सकते हैं। हमें कहें, हम उनके शाना बशाना खड़ा होंगे, चाहे स्टूडेंट निकलें,
चाहे आप निकलें, चाहे फौजिया आपा निकले, मैं निकलूँ, कोई भी निकले, निकलना चाहिए। और जहाँ भी हमें पता चलता है कुछ 4 बंदे निकल रहे हैं काम के लिए, हम वहीं पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि स्टूडेंट हमारा हराबल दस्ता है, हमारी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हमने लोगों को घरों में जाके मिन्नतें करके इतना मजमा अपना इकट्ठा किया है 1.5 साल में, लेकिन स्टूडेंट का पूरा इंस्टीट्यूट बाहर निकल सकता है। स्टूडेंट को कहूँगा कि बांग्लादेश के रोल मॉडल की तरफ देखें, हिम्मत बंधाएं। आपने सिर्फ कदम बाहर निकालना है, खुदा की कसम हमारे कंधे हाजिर है, आपने कदम बाहर निकालना है, हमारे कंधे हाजिर है, कदमों के नीचे हम अपने हाथ रख देंगे। फौजिया आपा क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को भी बाहर निकले, हम श्रीलंका और बांग्लादेश बन के दिखाएं इनको। हम अगर यूनिटी कर लेंगे ना, हम लोग तो जेल काट के आए हैं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारी जेलों में कि इतने लोगों को भर सके। तो 2, 4, 6 लोग जब पकड़े जाते हैं ना तो वो मुश्किल काटते हैं, लेकिन जब लाखों पकड़े जाएंगे ना, लाखों, किस को वो कहाँ डालेंगे? उनके पास इतनी जेलें हैं नहीं कि वो बने। आज का भी पैगाम था कि आज अगर एक बंदे को अरेस्ट हुआ तो हम सारे रजा कराना तौर पे सारे गिरफ्तारियां देंगे, तो क्या बना उसका? नहीं, इंशाल्लाह अब तो ऐसा हुआ ही नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चले इजी अमन से सब कुछ हो गया। अगर ऐसा होता तो हम तो घर से जब भी निकलते हैं ना, समझे कफन बांध के निकलते हैं। हम गाजी शहीद होने के लिए निकलते हैं, बच्चों को कह के आते हैं, बच्चों को ATM कार्ड पकड़ा के आते हैं कि हम अब मतलब हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम औरतों ने 9 मई के बाद चूड़ियां पहनना छोड़ दी हैं, अब हम मर्द बन गए हैं। और बदकिस्मती से हमारे मर्द जो है ना, वो आप मेरे साथ इस वक्त खवातीन खड़ी हैं जी, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और मैं कहूंगा कि आपने वाकईतन चूड़ियां तोड़ दी हैं और वो चूड़ियां मर्दों ने पहन ली हैं। और मैं ये भी बात कहूँगी, आदिल भाई जैसे अगर हमारे लीडर हो जाए ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ खान साहब 1 घंटा जेल के अंदर नहीं रह सकते। तो फिर लगता है हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, हमें सड़कों पे आना चाहिए, पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ेंगे। और अवाम हमें देख के ये समझे कि हम लोग जेलों से नहीं डरते हैं, जो डर गया सो मर गया। तो हम मर जाएंगे अगर हम लोग नहीं बाहर निकलेंगे। अवाम मर रही है, मेरी अवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि निकलें बाहर। वैसे भी तो भाई को मार रहा है, बिलों के लिए खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आप महंगाई पे मर रहे हैं। तो ऐसे मरने से बेहतर है कि भी 6 लोग लेके मरे, शहादत में जाएगा। इस तरह तो आप खुदकुशियों में जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाएं। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपके चैनल के वसत से ये अपनी आवाम को ये कहना चाहती हूँ। आपने खुदकुशियों का जिक्र किया, जो बिल रिसीव हुए हैं उसे मरियम नवाज ने अपना पम्फलेट साथ भिजवाया। मुझे ये बताएं, इतना जितने पम्फलेट पे पैसा खर्च किया, इतना आवाम को रिलीफ दे देते बेहतर नहीं था? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि मरियम को कोई सियासतदान, मैं तो एटलीस्ट मरियम को कभी सियासतदान नहीं समझ सकती। वो एक टिकटॉकर है और वो टिकटॉकर रहेगी। जो औरत अपने फैशन, अपने मेकअप, अपने ड्रेसिंग, अपनी जूते से नीचे नहीं सोचती, वो इस आवाम का क्या सोचे? उसको इतना अच्छा 77 लिखना आता, आप क्या बात कर रही हैं? बस वो 77 ही लिख सकती है, पूरा लिखा था, उसको कुछ नहीं आता। लेकिन आप ये भी तो देखे ना, 77 के साथ उसने के और के भी लिखा था। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि 77 पूरा लिखना आता है। 77 से ज्यादा खूबसूरत उसने के और की लिखा था। और की किससे तशबीह दे हम? के और की आजकल ये गाड़ी का पंजाबी में मैं आपको एक लफ्ज़ बोलता हूँ। पंजाबी में हम लोग, मैं गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। काकी हम कहते हैं छोटी बच्ची को गांव में। सही। तो वो भी अभी तक अपने आप को उस चीज़ से, काकी के चीज़ से बाहर नहीं निकल सी। वो अपने आप को भी कहती है कि अम्मी का फीडर मुझे दें, मुझे झूला झुलाएं, मुझे गोद में बिठाएं और मुझे मेरी तारीफ़ करें। अच्छा, आप इसको तो इस तरह कह रहे हैं जैसे लोग कहते हैं सफदर से बेहतर तो शेख रशीद है। कम से कम ये तो कहता है ना कि भैंस के बगैर दूध पीता हूँ, इस पर क्या कहते हैं? शेख रशीद साहब और बिलो रानी और उनके जो कैप्टन सफदर जी, कैप्टन सफदर साहब है जी। कैप्टन सफदर बेचारा तो करके उसने गुनाह बेलज़्ज़त में तो मुलव्वस हुआ हुआ है। वो कहने को बेचारा शोहर है उसका, लेकिन उसको तो अब इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे भी बैठ सके। आपने देखा होगा कि पिछले कई अरसे से जब से खासतौर पे सीएम पहुंची है, कैप्टन सफदर को लाहौर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ना करें, ना करें, क्या हो गया वाकई? जी, आप मुझे दिखा दें। 1 साल में मुझे कैप्टन सफदर की लाहौर की जियो फेंसिंग करवा लें। सही। मुझे बताएं, जब से ये सीएम बनी है, क्या कैप्टन सफदर लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ है या नहीं? उसकी क्या वजह?
उसकी वजह यह है कि अब उसका काम खत्म हो गया। वो कागजी खामंद है, असल कागजी में वो खामंद है। कागजी खामंद है। उसके आगे उसका कोई करैक्टर नहीं है। बस हम तो यही उसकी समझते हैं। बहू ने भी किताब लिखी है, वो खान साहब पे किताबें लिखवाती थी, उसकी बहू ने किताब लिखी उसके बेटे पे, उस पे क्या कहते हैं? लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊं, वैसे ये जातियात है असली तौर पे ना खान साहब हमें- की जिंदगी भी तो जातियात थी ना, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि खान साहब का निकाह भी तो जातियात थी ना। सियासत- अपने बेटे और बहू के बारे में जातियात आती है, हम वही पे आ जाते हैं, पीटीआई वाली जातियात है, तो हमारी खान साहब की बारी जातियात कहाँ गई थी? यही तो बात है, वो ये तो खैर आप देखें ना कि ये तो अल्लाह ताला की ज़ात, जब आप किसी पे कीचड़ उछालते हैं ना तो अल्लाह ताला जो है ना वो आप चींटी आप पे डालता ही डालता है। ये अल्लाह का भी एक है कि आप किसी की बुराई को देख के भी छुपा जाए, लेकिन इन्होंने तो खान साहब पे ना हक किया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि ये ज़ातियात तक प्लीज़ सियासत को सियासत तक रहने दें। हमें ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता कि हम खान साहब के ऊपर भी यही कहेंगे कि ज़ातियात तक मत आए। उनकी सियासी ज़िंदगी पे आप जितना क्रिटिसाइज़ करें वो आप करें, हम तनकीद सुनने को बिल्कुल हाजिर है, लेकिन ज़ातियात नहीं। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अवॉइड करती हूँ कि देखिए एज ए मुसलमान भी हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हर इंसान ने अपनी कब्र का हिसाब देना है, तो हम क्यों अपने अमाल नामे में ऐसी चीज़ें रखें जो कल को हमारी कब्र में इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। जी, तो आखिरी मैं पैगाम इसलिए- हाँ, ये मेरा पैगाम है, ज़ातियात पे प्लीज़ ना आए। खान साहब के लिए और अपने MP MNA के लिए क्या पैगाम देते हैं आदिल भाई? मैं ये कहूँगी कि खान साहब आप डटे हुए हैं तो आपकी आवाम भी डटी हुई है। हमें फ़ख्र है अपने लीडर पे कि हमारा लीडर डटा हुआ है, भगौड़ा नहीं हुआ, हमारा लीडर बीमार नहीं हुआ, हमारा लीडर लंदन नहीं भागा, हमारे लीडर ने NRO नहीं किया। हमें बहुत फ़ख्र है अपने लीडर पे। और मैं अपनी जो बाकी हमारी क़यादत है मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने खान साहब के नाम पे शोहरतें ली, खान साहब के नाम पे इज़्ज़तें ली। आप खान साहब, हम आपको नहीं जानते थे कि आप कौन हैं, लेकिन हम खान की वजह से आपको जानने लगे। तो खुदारा नमक हरामी मत करें, नमक हलाली करें। जिज़ाक बहुत शुक्रिया जी। आदिल भाई क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ आज का पैगाम ये दूंगा, 8 सितंबर निकल पड़ो, सब कुछ छोड़ दो। 8 सितंबर हमारी डायरेक्शन तय करेगा, घरों में नहीं बैठना। ओके, थैंक यू।